दूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, कि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। देखने वाले तमाम नाज़रीन को राव करामत सनागर की जानिब से खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो दिन है जो कि ईदों की ईद का दिन है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। और ये वो दिन है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कि आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, कि अगर आप ना होते तो ये ज़मीन ना होती, ये आसमान ना होता, कि अगर आप ना होते तो ये चांद ना होता, ये सूरज ना होता, कि अगर आप ना होते तो चरिंद ना होते, परिंद ना होते, मैं ना होता, आप ना होते। कि बकौल शायर कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, कि वो जो ना हो तो कुछ ना हो। यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को भी मेरी जानिब से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं मुल्क की मुमताज़ मजहबी शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। और आपके साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ सना खान रसूल, अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनको देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे आप, वबरकातुहू। खैरियत अल्लाह से का हैं? बड़ा एहसान। आपको भी आज की इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपको भी मुबारक हो बहुत। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं हर दिल अजीज शख्सियत, बानी व सदर हम कराची वेलफेयर एसोसिएशन जनाब फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। खैर आपने मुबारक, ये खैर मुबारक। अपने जो है 12 अपने प्रोग्राम आज के मिला के जो है बड़े ज़बरदस्त किए। और यकीन करें कि मैं इसका थ्रू आउट जो मैं रहा हूँ हिस्सा, एक मैं मेरे ख्याल से एब्सेंट था और एक ख़वातीन का वो जो हो रहा था, लेकिन वो 10 प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तरीन मेरे दिन थे ये। और मैं इस पर शुक्रगुजार हूँ आपका, मेट्रो का और मेट्रो की सारी टीम का। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनको सुनते रहते हैं, मशहूर और मारूफ सना खान रसूल जनाब हाफिज़ रिजवान घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं, तो अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमद के फूलों से हमारे दिलों को महकाएँ। ये नगमा बदले कुलोला लगा नहीं बाबन, ये नगमा बदले कुलोला लगा नहीं बाबन, बहार हो के खजाना ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेब तो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा के जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा
मुस्तफा ने कहा ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ काबिल गौर हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर बचा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीदियों की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की बता ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है राना साहब, माशाल्लाह। जिस पावर से आप पढ़ते हैं ना, कमाल करते हैं, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह खुद ने वैसी पावर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, जैसे आप खुद हैं वैसे ही पावर है, क्या बात है रिजवान भाई आपकी। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। आज माशाल्लाह से ईद होगी, ईद का दिन है, और आज ना सिर्फ पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, क्या हुज़ूर पाक के ज़माने में या सहाबा कराम के ज़माने में भी ये दिन मनाया जाता था? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है। आपने खाली इतना पूछा कि क्या सहाबा के दौर में मनाया जाता था। जहाँ मिलाद की बात आती है तो उस वक्त भी मिलाद मनाया गया जिस वक्त अभी दुनिया भी नहीं बनी थी, वक्त भी नहीं बना था। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। हुजूर का मिलाद उस वक्त खालिक कायनात ने मना दिया जब अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मिलाद मुस्तफ़ा मना कर ये बताया कि ये सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत सहाबा भी है। सुभान अल्लाह। अब चूंकि आपने मुझे मखसूस कर दिया कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया, तो इसके लिए मुस्नद कबीर तबरानी की किताब का नाम है, इसकी हदीस नंबर है 16,057, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर है 16,960, और निसाई शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310 है, हदीस नंबर है 5,428। मेरे आका मस्जिद नबवी में आए, हुजूर ने देखा कि हुजूर के साहबा हल्का बनाकर बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया, भाई मा अजलसकुम, तुम कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिदीनिही लिल इस्लाम, कि या रसूलल्लाह हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, और दीन इस्लाम की तरफ हिदायत के मिलने पर भी हम शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, वल्लाह, क्या वाकई तुम अल्लाह की कसम इसी मकसद के लिए बैठे हो? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम इसी मकसद के लिए बैठे हैं। अब हुजूर ने फरमाया कि अतानी जिब्रील हो, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, और जिब्रील अमीन ने आकर ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अर्श का रब फरिश्तों की महफिल में फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे बंदे मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हैं। क्या बात। तो इसलिए कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह आपको सलामत रखे। फैसल हमीद भाई, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, ईद का दिन है, ईदों की ईद का दिन, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम उस पर तो नहीं जाएंगे, और मैं तो वैसे ही आपको पता है कि कोई हैसियत और औकात तो रखता ही नहीं है, तो आलिम व मुफ्तियान का काम है ऐसे जाहिलों की, अपने जाहिलों वाली जहालत का जो है वो जवाब दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि मिलाद तो जिस दिन कायनात बनाई गई थी उसी दिन ही जो है वो खालिक ने जो है वो मना दिया था। बस ये बात है कि एक दिन ऐसा आया कि हमें जो है वो फिर बिनाई मिल गई। मैं ये कहता हूँ कि वो बिनाई मिल गई,
वो हमें आँखों का जो है वो हमें हमारी समझें कि रोशनी मिल गई कि हम जो है उनको वो देखने लगे जब वो अपने इस दुनिया में जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। अब बात यह है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हैप्पी बर्थडे बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, और जो जिनकी वजह से ये दुनिया मौजूद है, ये कायनात मौजूद है, उसकी दलील जो है वो मांगी जाती है। और ये बात ये चीज़ देखें कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बेफॉर्म बनता है, CNIC बनता है। अरे ये तो हम दुनिया वालों के लिए है ये सब चीज़ें, ये उनके लिए नहीं है जिनके लिए जो है ये दुनिया बनाई गई है। तो ये बात, ये सवाल, ये चीज़ें कभी ना बोलें, ना पूछें। समझ में आता है करें, नहीं समझ में आता है ना करें। लेकिन बात ये जो कर रहे हैं उनको आप ये मिलाद मना रहे हैं उनको मनाने दें, उनके साथ शामिल हो जाएं। नहीं हो सकते तो कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ें ना बोलें, ना कहें कि अल्लाह ना करे कि आपका जो है वो ईमान चला जाए। क्योंकि अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो अपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ लिया तो फिर आपको पूरा ईमान आ गया ना। तो कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ मुंह से ना निकल जाए कि आपका ईमान फारिग हो जाए और आप में और मुनकरों में और आप में अपने और काफरों में फिर कोई फर्क न रह जाए। क्योंकि यही वो आपके जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जो रोते रहे, जो हर वक्त गिड़गिड़ाते रहे, उन्होंने कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा, उम्मत 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 करते रहे। और आज वो उम्मत दलील मांगती है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ अपने लिए और हम सब के लिए हिदायत मांग सकता हूँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि आज का दिन मनाया जाए, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में लिखा है आज का दिन। सुभान अल्लाह। इसी बात के साथ मैं रिजवान गुमन भाई की जानिब तवज्जो फरमाऊंगा। रिजवान भाई कुछ कहना चाहेंगे आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से? पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम देखने वाले नाजरीन को और यहाँ मौजूद हाजरीन को, सामाईन को, कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला, ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बलून्स हैं, निमको है, स्वीट्स हैं, तो ये क्यों ना हम रखें, क्यों ना हम इस ईद का दिन तो इसी तरह मनाया जाता है ना रिजवान भाई? ईदों की ईद है भाई, क्या बात है, ईदों की भी सुभान ईद है ना, तो सुभान बड़ी अल्लाह, ईद है हमारी ये। सुभान अल्लाह। आशिकान रसूल हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईदें मना रहे हैं, खुश हैं। तो मैं भी अपनी खुशी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी इज़हार करता हूँ। सामने मेरे गुंबद खजरा है और क्या मैं बात, इसको क्या बात देखता है। हुआ एक बहुत खूबसूरत कलाम हुजूर की आमद के हवाले से ही है, पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा नजर नहीं आता भी कैसे, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया
चौखट पे बिछाया ही नहीं मैंने दामन, किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और बहुत खूबसूरत शेर, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, इसके बाद क्या होता है सुनिए। जब कहा कब्र में सरकार ने ये जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आज जिस तरह हम यहाँ ये महफिल सजाए बैठे हैं, काश ऐसा भी मौका आए कि ये सामने गुंबद खजरा हो और हम सब भी ये महफिल सजा कर बैठे। अभी इसी साल में स्टार्ट में बिल्कुल यही गुंबद खजरा के सामने बैठकर यही कलाम सुना रहा था सरकार को। आज मुझे वो सब याद आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि हम सब इस मुकाम पर बैठकर पढ़ें। सुनिए, अल्लाह हमें मदीने की बात अब हाजिरी अता फरमाए कि जो भी काबे से पलट आए मदीने जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, तो ये समझ लो उन्हें आका ने बुला ही नहीं। 1,26,000 बिचों आप साधों जहां में नजर ही नहीं। और इस गिरा के साथ अपनी हाजिरी का इख्तिताम करता हूँ। उसको चश्मे तसव्वुर में आपने देखना भी है कि वो दोनों टेके हैं और चेहरा है, कि वो दोनों मोहनियां टेके हैं और चेहरा देखे तो समझे रहल पर कुरान रखा है आप दोनों जहां में नजर आए नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है रिजवान भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसी खूबसूरत कलाम के साथ इस बज़ में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। मुफ्ती साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन ही क्यों आप मनाते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दिनों में इख्तलाफ है, 12 रबीउल विलादत का दिन नहीं है। और अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप लोग खुशी क्यों मनाते हैं? मैंने 2-3 सवाल आपसे एक साथ कर दिए। बिल्कुल, पहले तो मैं आपके इस सवाल पर आपको मुबारक देता हूँ,
और ये सवाल आज जो है हमारे माशरे में गर्दिश कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो मुझे किसी ने सेंड किया, उसके अंदर एक मौलवी साहब बड़ा चैलेंज करते हैं कि जी मैं गर्दन कटवा दूंगा। अब मैं पहले ही चैलेंज कर रहा हूँ कि पहले तो उसको मुर्गा बना के लाएं, उसकी गर्दन मैं ही काटूंगा। अल्लाह। और मेरा फिर आगे चैलेंज है कि मैं जो हवाले दे रहा हूँ इनका रद्द करें या फिर मानने वाले बन जाएं। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही बात वफ़ात का दिन, तो वफ़ात तो वो मनाए ना जिनके मर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तू वाह, वाह। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, ये सुभान तो अल्लाह। रज़ा ने रंग भरा है ना। क्या बात है। आप देखिए हम ये सवाल लेकर जाते हैं मौर्रिखीन के पास, और ये सवाल लेकर जाते हैं उन लोगों के पास जो तारीख दान हैं। देखें, एक बहुत बड़े मौर्रिख हैं मोहम्मद बिन इसहाक, और एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हज़रत जाबिर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो रिवायत करते हैं। इन तीनों बंदों की रिवायत मैं आपको पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है सीरतुन नबविय्या लिइब्न हशाम, इसकी जल्द 1 सफ़ा नंबर 284, तारीख़ तबरी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 154, और अल कामिल फ़ी तारीख़ लिइब्न असीर, इसकी जल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 214 पे लिखा गया है कि वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनी सानी आशरा शहरी रबील अव्वल। कहते हैं कि इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन पीर का दिन था, और जो इस्लामी लिहाज से तारीख थी वो 12 रबीउल अव्वल थी। अब आगे रिवायत का लफ्ज चेंज है, वुलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनी सानी आशरा। यहाँ पर ये रिवायत देखी जा सकती है सीरत इब्न हब्बान जल्द 1 सफ़ा नंबर 33 पे, और एलामुन नबुवा जल्द 1 सफ़ा नंबर 240 पे रिवायत मौजूद है कि इमामुल अंबिया की जो तारीख़ विलादत है वो 12 रबीउल अव्वल है। और इसके अलावा इमाम कस्तलानी, इमाम अस्कलानी, इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया जल्द 1 सफ़ा 85 और हदाइकुल अनवार व मतालिउल इसरार किताब का नाम है, इसकी जल्द 1 सफ़ा 105 पे मौजूद है, और फैज़ुल क़दीर जल्द 3 सफ़ा नंबर 573 पे ये रिवायत मौजूद है। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि आखिरी नबी की जो तारीख़ विलादत है वो 12 रबीउल अव्वल है। और इसके अलावा अल्लामा इब्ने जौज़ी जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनके हवाले से लिखा मवाहिबुल लदुनिया जल्द 1 सफ़ा नंबर 248 पे कि ये भी कहते हैं कि जो हुजूर की आमद हुई है ना, हुजूर की आमद 12 को हुई है। और इसके अलावा मैं ज़रा वो भी हवाले पेश कर देता हूँ जो जाकर सबको लाजवाब कर देंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब इरशादुल इबाद फ़ी ईदिल मिलाद के सफ़ा 5, और इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी सीरत ख़ातमुल अंबिया सफ़ा 11 पे लिखते हैं, और अबुल आला मौलाना मौदूदी सीरत सरवर दो आलम जल्द 2 सफ़ा नंबर 93 और 94 पे लिखकर बात ही ख़त्म कर देते हैं, ज़माने वालों के सवाल ही ख़त्म कर देते हैं जो एतराज़ करते हैं। इन्होंने कहा कि जो हुजूर की आमद हुई है ना, हुजूर की विलादत हुई है 12 रबीउल अव्वल को, और वो रबीउल अव्वल का दिन था और वो तारीख 12 थी। लिहाजा हम मिलाद मुस्तफ़ा इसलिए मनाते हैं कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्योंकि अंबिया कब्रों में जाकर वो मरते नहीं है, वो जिंदा होते हैं। यही तो नबी का खासा है। अगर वो भी औरों की तरह मर जाएं, उनके लिए ये अकीदा रखे, तो वो नबी की नबूवत का इनकार हो जाएगा। तो लिहाजा आपके मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल का ये तारीख़ विलादत है। और रही बात वफात की, तो हमने ये कहा कि वफात तो वही मनाए ना जिनके मर गए, हमारे तो नबी जिंदा हैं। और इस बात पर अगर किसी के इख्तिलाफ है कि हम 12 को नहीं मनाते, तो मैं कहता हूँ भाई आप यकम को मना ले, 2 को मना ले, मनाने वाले तो बन जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ सच्चे सुरों के मालिक शहंशाह तरन्नुम उस्ताजुल नाज़मा अलहाज इमरान शेख अत्तारी साहब यूके से मौजूद हैं। तो मैं इमरान भाई से गुजारिश करूंगा कि आज का दिन है, आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई खूबसूरत बात कहना चाहेंगे, कुछ हमारे प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहेंगे। तो इस वक्त इमरान भाई हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे इमरान भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राव ग्राम श्रीनगर भाई माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो आपको भी और आपकी तमाम टीम को, मेट्रो वन की तमाम टीम को, तमाम आलम इस्लाम को, यहाँ जितने सना खान मौजूद हैं, जितने हजरात मौजूद हैं, सबको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। मैं इस वक्त यूके में हूँ और माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपकी दुआओं से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला तमाम उम्र आखिरी सांस तक इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू।
तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नेमत नहीं, कोई रहमत नहीं। लिहाजा विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खुशी मनाकर इस नेमत का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, हर मौके पर ही बहुत प्यारे प्रोग्राम लाते हैं करामत भाई, और ये तो मौका भी बहुत बड़ा है, जश्न भी बहुत बड़ा है, और क्यों ना हम जश्न मनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि उसके फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए। बेशक। तो हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसरी। ये कायनात कुफ्र व शिरक, जुल्म व जिहालत के गुप्त अंधेरे में डूबी हुई थी कि ऐसे में इस माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल में वो नूर चमका कि जिसके नूर से तमाम आलमीन रोशन और मुनव्वर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, यही खुशी सबसे बड़ी खुशी है, यही नेमत सबसे बड़ी नेमत है, और जश्न विलादत मुस्तफ़ा यही सबसे बड़ा जश्न है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मना रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपको और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत कलाम मैंने पढ़ा है, उसका एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। इसमें बताया कि जश्न विलादत हमें किस तरह मनानी चाहिए और किस तरह हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस तरह मनाओ। तो आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक मतलब और एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि मीलाद नबी है जश्न बड़ा, मीलाद नबी है जश्न बड़ा, है धरती का सब रंग हरा, ले आका की उल्फत का मजा, है सबसे बड़ी नेमत का मजा, मीलाद के दिन गोदो सरकार से निस्बत है, ईमान तो सारा ही ताज़ीम मोहब्बत है, मीलाद नबी है जश्न बड़ा, मीलाद नबी है जश्न बड़ा, है धरती का सब रंग हरा, हम उनकी आमद की खुशियाँ इस तौर मनाया करते हैं, हम गिरते हुओं को थामते हैं, भूखों को खिलाया करते हैं, जब वक्त नमाज आ जाता है सजदे में सभी झुक जाते हैं, हर घर को बना हरा, तू झंडा लगा हरा, हर दिल को बना हरा, तू झंडा लगा हरा, आओ मिलके करे माहौल हरा, माहौल हरा, माहौल हरा, मिलाद नबी है जश्न बड़ा, है धरती का सब रंग हरा। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और राव करामत सनगर भाई इसी तरह आप जगमगाते रहें, महफिलें सजाते रहें, और हमारा हर वक्त अल्लाह करे उसकी अल्लाह के और उसके हबीब के जिक्र में हमारा वक्त गुजरे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। क्या बात है इमरान भाई की, माशाल्लाह। इमरान भाई, तहे दिल से मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। यूके में होते हुए और इतने मसरूफ़ तरीन आपके शेड्यूल के होते हुए आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में एक और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल मौजूद हैं, जो कि इस वक्त कनाडा में हैं और अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल के होते हुए उन्होंने वक्त निकाला है, और हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज साजिद कादरी साहब। तो मैं गुजारिश करूंगा साजिद कादरी भाई से कि आज के दिन की निस्बत के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तमाम ही मेज़बानों को, बिलखुसूस हमारे राव करामत सनागर भाई को, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। आज वो शब है जिस शब के सब के सारी शबें हमें मुक़द्दर हुई। आज की रात महबूब किबरिया, दो जहां के सरदार मक्की मर्दनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है। अल्लाह प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका व तुफ़ैल आज की रात की सात मुबारक हम सब को नसीब फरमाए बार बार ज़िंदगी में। आमीन, और आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम किया है माशाल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ की टीम को पूरी मुबारकबाद दूंगा, राव करामत सनागर भाई को माशाल्लाह कि जिन्होंने मुझे याद किया। मैं इस वक्त कनाडा एडमिंटन में मौजूद हूँ, माशाल्लाह, और यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के माफिलों में मसरूफियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पाकिस्तानियों को रब करीम आज की रात का बरकत नसीब फरमाए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा बसते हैं, रब करीम सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ हमारे राव करामत सनागर भाई का कि जिनके तवस्सुल से आज इस प्लेटफॉर्म पर हाज़िरी हुई है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा
और मैं सबको कहता हूँ, आया नबी का जश्न विलादत, क्या बात है, क्या मेरी बात है। तरफ से ईद मुबारक, 12वीं का दिन बाइस रहमत, मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम खैर मुबारक, वरहमतुल्लाह। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहाज साजिद भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू साजिद भाई। रिजवान भाई, आपकी जानिब आऊँगा। ईदों की ईद का दिन है और खुशी का दिन है, तो चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरने का दिन है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करने लगा हूँ, और गुजारिश करने से पहले मैं अब्दुल बासित राना भाई से माजरत भी करने लगा हूँ कि देखें, एक होता है मजाक उड़ाना और एक होता है मजाक करना। तो मजाक करना तो एक अच्छी बात है, तो मैं चाहूँगा कि आप अब्दुल बासित राना भाई की आवाज़ में एक कलाम पेश करें। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अदा नहीं हो पाएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं अब्दुल बासित। नहीं, वो पावर तो नहीं आप ला सकेंगे, जाहिर सी बात है। भारी शख्सियत है माशाल्लाह से। दोनों की जो है आप देखें माशाल्लाह सेहत में फ़र्क है, लेकिन जो ये पढ़ते हैं ना, इनका अपना अंदाज ही बिल्कुल अलग है। लेकिन अब तो मैंने आपसे जो है अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। माशाल्लाह इनका अंदाज जुदा गाना है, तो वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा कुछ कर जाओ यार। देखें, अब तो बासित भाई भी कह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ। बासित भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। साजे पढ़ो दुरूद अजे सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अजे सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अजे सरकार आ गए, दुनिया के दो जहाना दे मुख्तार आ गए। क्या बात। आज नाज़रीन, आपने रिजवान गुमन साहब का एक नया टैलेंट देखा है। और रिजवान भाई सिर्फ इन्हीं की आवाज़ में पढ़ सकते हैं, किसी और की आवाज़ में पढ़ सकते हैं? काफी हमारे बड़े सीनियर नात जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज चलें, खास ट्रिब्यूट भी है सिद्दीक भाई की आवाज़ में मैं पढ़ता क्या हूँ। बात है हाजी साहब की। अल्लाह ताला हाजी साहब को सलामत रखे। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हम सब ने उनको अपने बचपन से सुना और अब तक सुनते आ रहे हैं। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। उनका एक बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, तुम्हारे लिए मकान तुम्हारे लिए। माशाल्लाह रिजवान भाई, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह आप छा गए। और नाज़रीन, इस वक्त कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं हब ऑफ प्रॉपर्टी के CEO सैयद साद शाह साहब, और उनसे जानते हैं कि आज जो कि खुशी का दिन है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। क्योंकि ये दुनिया की तारीख का सबसे अजीम दिन है, सबसे बड़ा महीना है, क्योंकि इस महीने आमद हुई हमारे प्यारे आका नबियों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने हमें ईमान और कुफ्र का फ़र्क बताया, जिन्होंने हमें इंसानियत और जहालत का फ़र्क बताया, जिन्होंने औरतों को उनका मकाम दिलवाया, जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया की रुत ही बदल दी, जो कि पूरी इंसानियत के लिए आए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और इसको बिल्कुल ज़ोर शोर से मनाना चाहिए और उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि, और लोगों को मैसेज भी देता हूँ कि हमें ईद मिलादुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक, और जो उन्होंने हमें तालीमात दी, उनको मद्देनज़र रखते हुए मनाना चाहिए। तो बस जाते जाते जो है, मैं एक बहुत मशहूर शेर है वो अर्ज़ करना चाहूँगा ईद मिलादुन नबी के मौके पर, कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया साद शाह साहब आपका, और मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, वो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयद रेहान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपको और आपकी पूरी टीम को और आलम इस्लाम को कि आज के दिन बाबरकत रहमत अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अब नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल्लरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वादी कुल है, उस पर की नजर उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू था, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू था, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है क्या शान है उनकी जो तुम भी न कभी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है रेहान भाई आपके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा रिजवान भाई, एक सेगमेंट स्टार्ट करने लगा हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, जल्दी जल्दी हम करेंगे। और नाज़रीन को भी बता दूं कि सेगमेंट कुछ इस तरह से है कि ये टीम है ज़ियारत मक्का और ये टीम है ज़ियारत मदीना। आपको मक्के की ज़ियारतों के नाम बताने हैं और आपको मदीने की ज़ियारतों के नाम बताने हैं। तैयार हैं आप लोग? अच्छा नाज़रीन को भी मैं बता दूं कि ये इनको भी नहीं पता था, ये अभी अचानक इनको ही पता चला है, चेहरों से पता चल रहा होगा। जी टीम ज़ियारत मक्का शुरू कीजिए। सबसे पहले तो एक बात ये कहूँ कि वहाँ पर जब बंदा जाता है ना तो वो अपनी होश में नहीं रहता, नहीं होता, बिल्कुल खो जाता है, उसको कुछ होश नहीं होता। इसलिए मैंने क्लियरिटी पहले ही दे दी, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन दे दी है। अब मुझे जो कुछ जहन में है, जन्नतुल मौला है, जन्नतुल मौला। आप बताएं ज़ियारत मदीना। जन्नतुल बकी, वादी जिन, वादी जिन, ठीक है, लेकिन वादी जिन नहीं, मस्जिद जिन, मस्जिद जिन जी। गारे हीरा, गारे हीरा तो मदीने में नहीं है, गारे सौर भी मक्के में। ये दोनों जवाब इन्होंने मेरे दिए। आपके दे दिए। चले आप मक्के की ज़ियारत का नाम बताएं। मकाम बदर, मकाम बदर, बदर एक अलग शहर है, जाते मक्का शरीफ से, हाँ लेकिन चलो मक्का की नाज़रीन आपको बता दूं एक अलग शहर है जी। मदीने की ज़ियारत, सब मदीने की ज़ियारत में सब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी। आप जो हरम के मकाम है, मस्जिद के जो मकाम है वो भी बता सकते हैं। आप अगर काबे के अंदर ही खड़े हैं तो उसके चारों कोनों के नाम भी बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मैं दे रहा हूँ, जो अरकान हैं, जो उम्रे के जो चक्कर लगाते हैं वो भी बता सकते हैं। देखिए आपको हिंट दे रहा हूँ,
मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम, अब दिमाग चलेगा जी। आप बताएं, देखिए मस्जिद नबवी के अंदर के मकामात बता सकते हैं आप? जी अच्छा, हजरत अमीर हमजा का भी वहाँ पे मज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही करते हैं। हतीम। हतीम, बिल्कुल। चबूतरा जो है जहाँ पे असहाब सफ़ा का चबूतरा जी। ज़ियारत मक्का, बाब काबा। बाबे काबा, सुभान अल्लाह। अब दिमाग चलिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर आराम फरमाने, वो भी ज़्यादा सबसे बड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करीब करीब पहुंच रहे आप जी। रिजवान भाई, फैसल भाई खामोश तमाशाई बने हुए जी। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मक्का भी मेरा है, मदीना भी मेरा सुभान है। अल्लाह, फिर तो भाई खो गए, खो गए। और अब बात खो ये गए, खो गए। कि नहीं, मैं मक्का की तरफ भी हूँ, मैं मदीना की तरफ भी हूँ। मैं एक दफा जाऊँ, फिर उसके बाद पूछिएगा मुझसे। मैं एक दफा चला जाऊँ, मैं मेरे लिए दुआ करें। आपके लिए मैं दुआ करूंगा जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए जी। मुल्तजिम। मुल्तजिम, सुभान अल्लाह। मदीने की तरफ मैं ये बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ी जो ज़ियारत दुनिया कायनात की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह। क्या बात है जी। रिजवान भाई, मुल्तजिम मैंने बताया, जी, जी। इसके बाद इन्होंने नहीं बताया रोज़े रसूल, आप और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रमा। सुभान अल्लाह, मक्का मुकर्रमा पूरी ज़ियारत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने। क्या अच्छा है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जब दो सवाल गलत इन्होंने बताए और दो रिपीट कर दिए, यहाँ जी, से जी। कोई रिपीट नहीं हुआ। जी जी जी, एक इनसे दोबारा पूछूं? हाँ, इनसे दोबारा पूछा जाए। ठीक, अच्छा मैं बता दूं, मुकाबला नहीं है, सिर्फ आवाम की जो मालूमात के लिए हम कर रहे हैं जी जी जी। मदीना, मस्जिदों के नाम बताएं मदीने में। मस्जिद में चारों साहबा के नाम पर हैं। चारों सहाबा के नाम पर। अब एक एक बोलते जाओ, हैं जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद, उमर मस्जिद, उस्मान मस्जिद, मौला। सुभान अल्लाह, चार हो गए, देखें दो की जगह। मस्जिद बिलाल भी है मस्जिद मिला मदीने में, मदीने में ही ना। हाँ नहीं मक्का, आप मक्के की टीम है आप, ठीक है। ज़ियारत मक्का है। मैं आपको बता, देखें अब मैं आपको बताता हूँ, तमाम सहाबा कराम के घर भी थे वहाँ पर, वो भी ज़ियारतें हैं। फिर आप अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशगाह, पैदाइशगाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। रियाजुल जन्नह, रियाजुल जन्नह, सुभान अल्लाह, जन्नत की क्यारी। वाह वाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और सही करते हैं। मस्जिद हिजरा, मस्जिद हिजरा, जहाँ से जी जी हिजरत की बिल्कुल जो शार बिल्कुल हिजरा से एक सड़क जी हाँ, शार हिजरा जी। मदीना, मदीना फिर मदीना है, मदीना मदीना है, मदीना मदीना गुंबद है मदीने में। सुभान अल्लाह, सब गुंबद, सब गुंबद। चले, सुनहरी जालियां। सुभान अल्लाह। सुनिए, आप बताएं। दौरान सही वो मकाम जहाँ पर हजरत सफा दौड़ी थी, सफा मरवा के दरमियान। अरे दो ज़ियारत के हमने नाम एक साथ ले लिए, सफा और मरवा। इसको दो गिना जी। जाए। बाबे जिब्रील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जवाब को दो गिना जाए। चलो दो हो गए, फिर बताए। मदीना, मदीना मदीने, सुभान अल्लाह। देखिए जंगे हुई हैं मदीने के अंदर, बताएं। हिंद दे दी मैंने जंगे हुई हैं जी। बहुत ओहद, मैदान ओहद, मैदान ओहद, बिल्कुल जी। रिजवान भाई, क्लॉक टावर, क्लॉक टावर, माशाल्लाह। कितनी जदीद ज़ियारत बताइए फैसल भाई ने, टावर। कितनी जदीद ज़ियारत बताइए जी। रोज तकरीबन ऐसी ज़ियारत है जिसे सारे हाजी अपनी सेल्फी जरूर लेते हैं उस टावर। सुभान अल्लाह जी जी बिल्कुल। दोनों में अलबैग भी वहाँ की। अलबेग भी ज़ियारत है। ये नई नई मालूमात में इजाफा हो रहा है कि अलबेग। दुनियावी चीजें शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, मदीने बेरे गोश, वो कुआं मदीने का कि जिसके पानी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। बीर रोहा मदीने से बाहर है, तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे। और बीर रोहा की मैं हिस्ट्री बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बाहर तशरीफ़ लाते मदीने से या वापस तशरीफ़ लाते तो वहाँ पर इस्तराहत के लिए, राहत के लिए तशरीफ़ फरमाते थे, इसीलिए बीर रोहा कहा गया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी याद आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर तशरीफ़ फरमा ना हो। और इसी हदीस के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा और मुकाबला टाई हो गया है माशाल्लाह से। आप दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आज का स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक ऐलान कि 12 रोज़ा ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुँची, लेकिन आपकी पुरजोर अपील पर और आपकी मोहब्बतों को देखते हुए हमारा ये प्रोग्राम 12वीं के बाद भी इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। और इंशाल्लाह 12वीं के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।